नमस्कार भाई, आप लोग को जवाहर कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम आप लोग को 12th का कंप्लीट इंग्लिश का रिवीजन कराने वाले हैं, जिससे आप इंग्लिश पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो को देख के जाइएगा तो आपको हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 70 से 75 मार्क्स आ जाएगा। हम जानते हैं कि इंग्लिश थोड़ा टफ है, इंग्लिश टफ नहीं है, लेकिन इंग्लिश टफ बनाया गया है। कारण हम लोग इंग्लिश बचपन से नहीं पढ़े हैं, तो हम अभी बिहार बोर्ड को एग्जाम को देखते हुए हम इंग्लिश का कुछ विशेष मतलब जिससे एग्जाम में हूबहू लड़े हम कुछ लिख दिए हैं। आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, जिसके द्वारा आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आप लोग का नंबर 70 से 75 आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है, यह एक भाषा है। तो भाषा को आप लोग जान दीजिएगा तो ये नहीं कहा जाता है कि आप इसको हिंदी लगा के बनाएं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, इंग्लिश 3 संपत्ति के हैं। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, ऑब्जेक्ट। किस पे? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब तो आप लोगों के दिमाग में चलता होगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो देखिए, सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा नाउन या प्रोनाउन आ सकते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर कौन आ सकता है? आप लोग के दिमाग में चल के सब्जेक्ट के स्थान पर आ क्या क्या सकता है? तो सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा नाउन या प्रोनाउन आ सकते हैं। ठीक है, अब बारी आता है वर्ब। तो वर्ब तो एक्शन, स्टेट, पोजीशन को दर्शाता है, उसे वर्ब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। एक्शन मतलब क्रिया, स्टेट मतलब अवस्था, पोजीशन मतलब अधिकार। ठीक है, ऑब्जेक्ट। और तीसरा नंबर पर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आते हैं। क्या आते हैं? नाउन या प्रोनाउन ही आते हैं। देखिए, हम सब्जेक्ट बता दिए, वर्ब बता दिए, ऑब्जेक्ट बता दिए। ठीक है, आप लोग नाउन प्रोनाउन से भी जो नहीं वाकिफ है उनके लिए मैं नाउन ही लिख दिए है। नाउन क्या है? तो देखिए, नाउन दुनिया के सारे नाम को नाउन कहते हैं। क्या नाउन से लोग क्या सीखे? दुनिया के सारे नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे रंजीत, बुक, पेन, काउ, ईटीसी। दुनिया के सारे मतलब सारे, एक भी नहीं। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन के बदले आते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। जो नाउन के बदले आते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं? देखिए, प्रोनाउन की संख्या लिमिटेड है। कहा लिमिटेड है, ज्यादा नहीं है। फिर भी कुछ हम प्रोनाउन लिख दिए हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इटीसी। ये सब प्रोनाउन है जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि ये एग्जाम में आएगा, अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे वो एग्जाम में आएगा। बस ये हम आप लोग को थोड़ा, आप लोग को जो होता है ना, इससे हम परिचित करा रहे हैं, जिससे आप लोग को बाद में क्वेश्चन कराएं और बोले तो आप लोग को दिक्कत ना हो। फिर आते हैं सब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा नाउन प्रोनाउन आ सकते हैं। फिर देखिए, नाउन प्रोनाउन के बारे में बताएं, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जगह पर हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। कौन केस? सब्जेक्टिव केस। आइए हम आपको सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में अंतर बताएंगे। ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। कौन आते हैं? ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। नाउन और तो देखिए, नाउन के सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होते हैं। क्या होते हैं? नाउन के सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे सब्जेक्टिव केस लिखे, ऑब्जेक्टिव केस है। राम, राम, सीता, सीता, पटना, पटना। देखिए, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस क्या है? सेम है। हम बोले कि सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्टिव केस आता है। तो देखिए, राम सब्जेक्ट हो गया, यह वर्ब, यह ऑब्जेक्ट।
तो देखिए सब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्टिव केस आ गया, ऑब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्टिव केस। तो आपके दिमाग में क्या रहा है, अभी आप बताए हैं कि ऑब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन हम अभी तो बोले कि नाउन के सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो राम लव सीता, राम सीता से प्यार करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रोनाउन की बात करते हैं। क्या प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम नहीं होते हैं। तो चलिए हम आप लोग को प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस तो देखिए आई वी यू ही सी दे इट, इसे क्या करते हैं सब्जेक्टिव केस, ये प्रोनाउन है। और इसका ऑब्जेक्टिव केस आई के मी, वी के अस, यू के यू, ही के हिम, सी के हर, दे के देम, इट के इट। जैसे एग्जांपल भी हम आप लोग को दिए हैं, देम हैव बीन इनवाइटेड बाय वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ आप लोग को गलत क्या है, देखिए हम आप लोग को अभी थोड़ा देर पहले अभी बताए हैं कि सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्टिव केस आता है। तो ये देखिए देम क्या है, देम ऑब्जेक्टिव केस है, इसीलिए गलत है, यहाँ होगा दे, ठीक है। समझ में आया। अब हम लोग आते हैं, देखिए वर्ब की दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के वर्ब, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब। कौन कौन, मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब। पहले हम लोग मेन वर्ब के बारे में चर्चा करते हैं। मेन वर्ब के अपने अर्थ होते हैं। क्या होते हैं, अपना अर्थ होता है, उसका अपना अर्थ है, दूसरा का अर्थ नहीं है। यह सेंटेंस में अकेले आ सकते हैं, यह सेंटेंस में अकेला आ सकता है, ठीक है। इसकी संख्या अनलिमिटेड होती है, देखिए इसकी संख्या अनलिमिटेड होती है, यह अनगिनत है, अनगिनत, ठीक है। और देखिए मेन वर्ब होते क्या है, बेसिकली हम आप लोग को यही बता दिए कि मेन वर्ब के अपने अर्थ होते हैं। जैसे हम आप एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं, प्ले मतलब खेलना, यह अपना अर्थ है जंप, कूदना, ये सब इसका अपना अर्थ है, ठीक है। यह सेंटेंस में अकेले आ सकता है, इसकी संख्या लिमिटेड होती है, ठीक। मेन वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है, मेन वर्ब हमेशा होता है ना प्लूरल होता है, जो जन्मजात किसमें पैदा होता है, V1 में। किसमें, V1 में। मेन वर्ब V1 में पैदा होता है, इसको सिंगुलर बनाया जाता है। क्या कराया जाता है, सिंगुलर बनाया जाता है, V1 के सिंगुलर। देखो हम अभी बोले कि मेन वर्ब हमेशा V1 में पैदा होता है, मतलब प्लूरल होता है। तो इसका V2 और V5 सॉरी V2 V4 V5 V3 और V5 बनाया जाता है। क्या क्या, V1 से V2 V4 V3 V5 इसका बनाया जाता है। देखिए अब आप लोग V1 देखिए क्या होता है कि सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। क्या आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के बाद साथ प्लूरल वर्ब आता है। हम आगे आपको चर्चा करेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है। अभी हम देखते हैं, देखिए V1 से V4 बनाने के लिए नियम जनरली मतलब समान तौर पर V1 में ing लगा देंगे तो V4 बनता है। क्या लगा देंगे तो V1 में ing जोड़ देंगे तो V4 बनता है। उसी तरह हम कुछ नियम लिखे हैं, कैसे जाने कि ये V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है। अभी हम V1 से V4 बनाने के नियम बताएं, V1 में ing लगा दीजिएगा तो V4 बनता है। नियम नंबर 7 V1 से V2 और V3 बनाने के लिए नियम देखिए, V1 में ed जिसका भी लास्ट में हो, V1 के अंत में
ई डी हो, तो वो समानता क्या होते हैं, V2 एवं V3 होते हैं। इसके अपवाद भी है, लेकिन देखो दोस्तों, हम आपको बताएं कि आपके एग्जाम में जो आएगा वही बताने वाले हैं। ठीक है, ठीक, बंद कर दो।